गुरुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं उज्जैली में और यहाँ पे आश्रम में एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे जो प्रखर इसमें व्यास हैं, वक्ता हैं इनका स्वागत करते हैं। गुरुजी खंडूरी जी नमस्कार सबसे पहले। नमस्कार, नमस्कार। जी, मैं सबसे पहले भगवान ढूंढी राजा गणेश माँ अन्नपूर्णा और कामधेनु गौ माता को प्रणाम करते हुए यहाँ के इष्ट देवता भगवान कन्नाड देवता, नाग देवता, हरि महाराज जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम। और ये भगवती माँ गंगा का पावन तट, यहाँ पर असी गंगा, गणेश गंगा जो मुद्गल ताल से निकल रही है, त्रिवेणी संगम है। देव धनुष किन्नर नरसेणी सादर मध्य ही सकल त्रिवेणी, यह त्रिवेणी है। और इयम उत्तर काशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, धन्या लोके महाभाग कलो ऐसा में स्थिति, यत्र सर्वार्थ भावेन वसन्ते सर्वदेवताः, असी च वरुणा चैव सन्निधान सदैव ही। यहाँ असी और वरुणा के बीच में यह जो दिव्य स्थान है, यह काशी वाराणसी है। और वाराणसी निवसते न वसुंधरायाम, यह जो वरुणा और असी का क्षेत्र है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं आते, भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। और आपको यह जानकर के प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर एक विराट भव्य और दिव्य गौ माता जो है सबके घर में हो, गौ माता का भरण पोषण हो, कामधेनु गौ। और हमारी जो बद्री नस्ल की गाय है, इसका प्रचार प्रसार संवर्धन संरक्षण घर घर में हो, जन मन में हो, इसके लिए हमारे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी गोपालाचार्य महाराज जो सरस्वती जी हैं, वो यहाँ पर इस कथा का, यहाँ पर कथा भी होगी। कथा 1 बजे से और 4 बजे तक गौ कथा होगी, और 7 बजे से 9 बजे तक राम कथा होगी, जिसके माध्यम से जन जागरण होगा और जन जन में, जन जन की भावनाओं में भगवती गौ माता का संदेश होगा। और इससे अनुप्राणित होकर के घर घर में लोग गौ माता को रखेंगे। गौ माता के रखने से जो हमारे आने वाले जो संतानें हैं, वो गौ का दूध पिएंगे, देसी गौ का, अपने घर की गाय का, स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। और यह भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनेगा। और कल यह बहुत ही प्रसन्नता विषय है, कल वारुणी यात्रा है, जो हमारे इसी असी गंगा संगम से प्रारंभ होती है। और यहाँ से आगे, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर गौ माता का धाम है, आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आगे भगवान ढूंढी राजा गणेश हैं, वहीं पर नर्मदेश्वर महादेव है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर के लक्षेश्वर महादेव, उसके बाद लक्षेश्वर महादेव से सीधे उज्जैली में उज्ज्वला माता के दर्शन के बाद महिषासुरमर्दिनी, श्री कंडार देवता, श्री परशुराम भगवान, तथा च माँ अन्नपूर्णा, तथा च दत्तात्रेय मंदिर, तथा च काल भैरव, जो काशी के काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काल भैरव को प्रणाम करते हुए। और आगे ढूंढीराज गणेश और शक्ति माता मंदिर है। और जो काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसकी प्रदक्षिणा प्रणाम करते हुए आगे श्री हनुमान जी का मंदिर है, कृतिवासेश्वर मंदिर है, और वहीं पर गोपीनाथ मंदिर है, उनको प्रणाम करते हुए। और एकादश रुद्र है, कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर है, और गोपाल मंदिर है, उनको प्रणाम करते हुए महाकालेश्वर महाकालिका देवी को प्रणाम करते हुए। और यह यात्रा त्रिवेणी बड़े थी चुंगी जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर के फिर हम ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ते हैं बसुंगा होकर के, और सीधे हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन सार्ड में देवदारू वृक्षों के बीच में उनके दर्शन पाते हैं। उसके बाद हम आगे चल करके ज्ञानजा में ज्ञानेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। और ज्ञानजा में ज्ञानेश्वर के दर्शन करने के बाद व्यास कुंड में महर्षि व्यास जी, जिन्होंने अष्टादश पुराण की रचना की है, उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घोर जंगल के बीच में बिल्कुल थिक फॉरेस्ट है, और वहाँ से जाकर के हम शिखरेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए, और फिर ग्वालेश्वर भगवान के, विमलेश्वर महाराज, जहाँ परशुराम भगवान ठीक 3:30 बजे, परशुराम 7 चिरंजीवी में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्त विभीषण कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविना, मार्कंडेय ऋषि, ये जो 7 चिरंजीवियों में हैं, ये परशुराम जी इसी क्षेत्र में घूमते हैं, और ठीक 3:30 बजे ये विमलेश्वर महादेव में जल चढ़ाते हैं। वहाँ से हम श्री अखंडेश्वर कंडार देवता का दर्शन करते हुए, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए, और सीधे
पाटा में नर्मदेश्वर महादेव और सीधे भगवती का दर्शन करते हुए और फिर यहीं पर इसी अस्सी गंगा में इस प्रकार से यहाँ हमारी एक अस्सी वारुणी हुई। परंतु अगर हम पंचकोशी की यात्रा करें जो 3 दिन में करते हैं, आज हमें हमारे कंवा से जगन्नाथ भगवान आए थे इस त्रिदिवसीय पंचकोशी की यात्रा के लिए, जो कि मंदराचल पर्वत, जिसको हम स्थानीय भाषा में मंदन भीति कहते हैं, बहुत ऊंचा शिखर है। इसकी परिक्रमा ठीक जब हम साल्ड से ही शुरू हो जाते हैं, ऊपरी कोट, भराणगांव, नरेश्वर महादेव और वहीं से आगे चल करके सीधे गजोली में महर्षि आश्रम होकर के गजभक्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए और तब हम यहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार से 3 दिन की यात्रा पंचकोशी की यात्रा होती है। आप सब सौभाग्य है, पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है और धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है और समृद्धता, सौभाग्यता आपको मिलती है इस पावन गौ माता के दर्शन करने से। इस यज्ञ के विराट दिव्य और भव्य यज्ञ के दर्शन करने से अनेक जन्म जन्मांतरों के ताप समाप्त होते हैं और गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाओ विश्वस्य मातरः, गौ माता विश्व की माता है और हम सब की माता है, जन जन की माता है और हम सब की भाग्य विधाता है। इसलिए आइए और इस गौ कथा में बढ़ चढ़ करके और तन से, मन से और धन से और श्रद्धा से, भक्ति से और भाव से और विश्वास से गौ माता का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और उस माता को घर घर में देसी गाय, बजरी नस्ल की गाय रखिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमयी कामनाएं, वारुणी यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जोशी जी। धन्यवाद गुरु जी।